साइशा तुमने मतलब तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 15th क्वेश्चन जो है अभी आपके साथ कहा था कि 15th क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, और आपने सफलतापूर्वक ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले बच्चों, हमने आपके पास फ्लोर पूरा बनाया था। ये देखो बच्चों, पूरा फ्लोर था, है ना। और उसके अंदर हमने टाइल लगाना चालू कर दी थी, पहली टाइल, दूसरी टाइल, तीसरी टाइल। भाई जब किसी घर में शादी वादी होती है तो टाइल वगैरह लगवा दी जाती है कि टाइल देखने में अच्छी लगेगी। और बिना टाइल के घर तो बच्चों बहुत ही खराब लगते हैं। जैसे मान लो बाथरूम के अंदर घुस जाओ और उसके अंदर टाइल लगी हो, खुरदरी खुरदरी दीवारें हो, तो तुमको लगेगा कि गांव की हटिया वटिया में आ गए। तो टाइल का वही काम होता है, चीजें स्मूथ बना देती है, चिकनी बना देती है ना। चलो, तो प्यारे बच्चों जल्दी बताओ कि इसका एरिया कितना है। ठीक है, ये पूरा एरिया निकाल लो, फिर एक टाइल का एरिया निकाल लो, फिर पूरे एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दो, तो तुमको पता पड़ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेगी। खेल खत्म। प्यारे बच्चों बताइए, इसका पेरीमीटर कितना हुआ बड़े वाले स्क्वायर का? 4a। और 4a किसके बराबर है? अच्छा बच्चों, ए, चलो ए लिया ले लिया तो ए ही ले लेते हैं। 4a किसके बराबर है? अरे क्यों निकालेंगे 4a? पेरीमीटर मत लो बच्चों, सीधा सीधा एरिया ही निकालो। एरिया कितना होता है? साइड का स्क्वायर, यानी कि 4.8 का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों मीटर। और एरिया ऑफ टाइल बच्चों कितना हुआ? एरिया ऑफ टाइल, टाइल बच्चों टनटना रही है तो उसको टाइल कहते हैं, 1.2 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों को नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ टाइल्स आपको भैया ने निकाल के दे दी कि नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए ज्यादा एरिया को कम वाले एरिया से डिवाइड कर दो। तो ज्यादा एरिया ये है और कम एरिया ये है। बच्चों इसको ऐसे करो जैसे करते हैं, टी चू टी चू टी चू टी चू। 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 4 4 जा 16। तो बच्चों 16 टाइल्स है क्या? हाँ, 16 टाइल्स। सर 16 टाइल्स नहीं है, सर 16 टाइल्स नहीं थी। कितनी टाइल्स? सर 256। जब सर हमने आंसर निकाला था जब 16 आ रहा था, पहले 16 आ रहा था। हाँ सर ये देखिए, अरे बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, पेरीमीटर ये बच्चों पेरीमीटर है। है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, भैया ऊपर तो साइड दी हुई थी, तो आपने तुरंत साइड का स्क्वायर करके निकाल लिया था एरिया। लेकिन बच्चों ये साइड नहीं दी है, ये तो पेरीमीटर दिया है। तो पेरीमीटर से पहले बच्चों क्या निकालना पड़ेगा? पहले साइड निकालनी पड़ेगी, और जब साइड निकलेगी तब क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। देखा बच्चों, पूरा क्वेश्चन ना पढ़ने पर क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो 1.2 बच्चों पेरीमीटर हो गया, और पेरीमीटर 4a इज इक्वल टू 1.2 हो गया। यानी ए कितना हुआ? 1.2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। हाँ बच्चों, पॉइंट हटा के जीरो लगा दो, तो फोर्थ, 4 1 जा 4 जीरो, फोर्थ जगह 0.3। ये बच्चों आ गया आपके पास एरिया। पेरीमीटर नहीं नहीं, लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ साइड। तो बच्चों एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ टाइल हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों आ गया। अब बच्चों आराम से निकाल लो नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कि बड़े एरिया को छोटे एरिया से डिवाइड कर दो, यानी कि 0.3 इंटू 0.3। अब बच्चों पता पड़ेगा, चलो बोलो बच्चों, टी क्यू टी क्यू टी क्यू टी क्यू, इस तरह से। हाँ बच्चों, 16 इंटू 16 कितना होता है? 256 टाइल्स है। बिल्कुल सही। एक टाइल की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 270 रुपया। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट निकाल लो। टोटल कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि 256 इंटू 270। इनको बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। इतने रुपए रेडी रखो अगर तुमको अपनी शादी करनी है, क्योंकि शादी करोगे तो घर पे टाइल लगवानी पड़ेगी। ठीक है ना। वरना बच्चों गेस्ट को दीवार वाले बाथरूम में बैठा दोगे तो उसको लगेगा कि जो घर बाहर से अच्छा था, लेकिन बाथरूम जो है ऐसे लग रहा गाँव में आ गई। चलो, अच्छा बच्चों, तुम लोगों ने देखा भी होगा कई लोगों के वॉशरूम बहुत अच्छे नहीं होते, है ना। चलो बच्चों, फिलहाल ये वाली एक्सरसाइज अभी हम लोग ने, डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको लग रहा था वो तो हो गया। बच्चों अभी भी चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, इस वाली एक्सरसाइज से क्वेश्चन वेयर होगा। 16.2 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आना। तो 16.2 का बच्चों आप पहला क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए, और इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन बच्चों आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए,
16.2 का पहला क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल। करना स्टार्ट करेंगे सारे बच्चे, करके बताइए। जो आज आप लोग सांस बहुत जोर से ले रहे हो। सर बुखार है। एक्सरसाइज 16.2, ये बच्चों 16.2 एक्सरसाइज है। चलिए बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स। तो बच्चों एरिया चाहिए हमको। पैरेललोग्राम का एरिया कोई बता सकता है क्या क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। हाँ प्यारे, बेस प्यारे इनटू बच्चों, अभी हाइट आपने होता है। बिल्कुल सही बताया। चलिए इन दो क्वेश्चन को मैं कॉपी कर देता हूँ। चलो बच्चे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। इन डायग्राम्स को बच्चों बहुत ही अजीब तरह से बनाया गया है, लेकिन अगर आप डायग्राम्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ाई की। बच्चों देखो क्या है, ये हम एक आपको पैरेललोग्राम बना के दे रहे हैं। देखो, अगर बच्चों इस तरह से कोई भी पैरेललोग्राम गिवन है और आपको बेस की, सारे बच्चे इधर ही देखेंगे, बेस की लेंथ गिवन है और बच्चों ये वाली हाइट चाहिए होती है, चाहे ये हाइट हो चाहे ये हाइट हो, मतलब दो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए। इसमें से बच्चों कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, और डिस्टेंस बच्चों हमेशा क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो परपेंडिकुलरली होती है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये शॉर्टेस्ट लेंथ क्यों है? क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 90 है। तो बच्चों एरिया कितना हुआ इसका? बेस इंटू हाइट। तो बच्चों इसका एरिया तो तुरंत ही लिख दिया, 8 × 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। ये बच्चों होता है बेस इंटू हाइट। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, आपको ये वाला भी देखना है, ठीक है? ये देखो बच्चों, यहाँ पर बच्चों क्या हो गया? ये आपका बेस हो गया। ध्यान से देखो बच्चों, ये आपका बेस हो गया। आपकी बच्चों बेस ये है, और बेस के सामने देखो बच्चों ये हाइट है। हाइट कैसे पहचानी? क्योंकि हाइट बच्चों वहां पे ऐसे 90 डिग्री बना होगा, तो समझ लेना हाइट है। ठीक है, तो बच्चों इसका एरिया जल्दी से बताओ कितना हुआ? 2 × 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर आ गया, यानी कि 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आपके पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नहीं बच्चों, 2.5 और 3.5 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 8.75। हाँ बच्चों, अब ये ना कहना कभी कि हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता नहीं है। वो बच्चों बेस इंटू हाइट होता है। और सारे बच्चे दूसरे क्वेश्चन की तरफ टारगेट करेंगे, उसको मैं बहुत ही जल्दी से कंप्लीट करूंगा। सारे बच्चों को इधर ही देखना है, कहीं और ध्यान ना दें। कोई पेंसिल है? चलो बच्चों, सब इधर ध्यान देंगे। ये देखो बच्चों, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बच्चों बेस हो गया, और देखो ये बच्चों हाइट हो गई। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बच्चों हाइट हो गई। बच्चों थर्ड वाले डायग्राम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मैं आपसे पूछूंगा। चलो इसका एरिया बताओ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। इसका तो एरिया बताओ बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसका एरिया बताओ बच्चों, इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें बच्चों हाइट कितनी होगी, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। 6। हाँ बच्चों 6। इधर देखेंगे सारे बच्चे, ये बहुत अनुभव होता है। ये बच्चों देखो, ये भी 6 है। सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, सारे बच्चे इधर ही ध्यान देंगे। देखो बच्चों, इधर आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये सब क्या है? 6 है। अच्छा, लोगों के मन में ये रहता है कि गुरुजी इस ट्रायंगल का एरिया तो निकाल नहीं सकते। हमने कहा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सर अगर बेस ये है तो सर ये हाइट तो गिवन नहीं है। तो बच्चों ये हाइट नहीं होती है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये हाइट नहीं होती है। हाइट क्या होती है? हाइट जो होती है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर। तुम कहोगे सर सामने वाली साइड पे डाले कैसे? सामने वाली साइड तो छोटी सी है। तो हमने कहा उसको बढ़ा कर लेते हैं, डॉटेड बना करके ऐसे।
तो इस तरह से बच्चों हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए होती है वर्टेक्स से सामने वाली साइड की। तो वो बच्चों ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट होता है समझना, क्योंकि इस तरह के डायग्राम्स को देख करके लोग एरिया कुछ और लिख देते हैं। तो ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सारे बच्चे ध्यान देंगे, हाइट वही है 6। अब बच्चों कोई आपको मिस कर रहा है, तो कौन कौन मिस कर रहा है ध्यान से देखते हैं। कभी आपको पैलोग्राम मिस करेगा, कभी आपको ट्रायंगल मिस करेगा। चलिए बच्चों अब देखते हैं कौन कौन मिस कर रहा है। हाँ बच्चों, एरिया ऑफ पैलोग्राम बताइए, मिसिंग टर्म्स आपको बताया मैंने। अरे कहोगे सर ये तो हो जाएगा, छूते ही मुरझा गया, छुई हुई मैं कैसे। कहोगे सर हाफ बेस, बेस सॉरी गिवन है। बेस इंटू हाइट हो हाँ, गया, एरिया फिर निकल अरे रहा है। वाह, इसने साइशा ने मिसिंग टर्म को कंप्लीट कर दिया। हो गया साइशा सेकंड वाले में। सर इसको 246 -20 करके नहीं बच्चों बिल्कुल नहीं, सर ध्यान से। 246 डिवाइडेड बाय 20 हाँ करके बच्चों, उसकी ये हाइट देखिए बेस इंटू हाइट, हाइट को एच मान लें, कितना है 246। तो बच्चों हाइट कितनी होगी 246/20। सॉल्व कर लो बच्चों इसको। 2 1 2 0, 2 1 2 2 4 4 2 3 6, यानी कि 12.3 सेंटीमीटर। ये बच्चों आ गया। सारे बच्चे टेबल को ईमानदारी से कंप्लीट करें, और आवाज आए मन से तो ईमानदारी से ही करिए। चलिए भाई, दूसरा थर्ड वाला पार्ट कौन मिस कर रहा है, बेस मिस कर रहा है आप। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चों ये पैलोग्राम ही है, तो पैलोग्राम का एरिया आपको बेस इंटू हाइट यूज करना है। तो बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 50 और ये 154.2। तो 10.3 यार 10.3। तो बेस कितना हुआ 154.5 डिवाइडेड बाय 50, कितना आया भाई। डिवाइड बच्चों आपको करना है, नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिवाइड करने पे कितना आएगा। इसमें से आवाज भी आएगी 25 25, 154.5 डिवाइडेड बाय 10.3 50। आया सर, मेरा आंसर करेक्ट है। हाँ 10.3 बच्चों मिसिंग कर दिया। आगे बच्चों उसके नीचे वाला फिर से बता दो। सर बेस हो गया बी और हाइट हो गई 8.4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा 48.72। तो इसका मतलब बच्चों जो बेस निकल के आएगा वो आएगा 48.72 डिवाइडेड बाय 8.4, 8.4, 5.8 बच्चों निकल कर गया। सारे बच्चों आपने मिसिंग टर्म्स एरिया ऑफ पैलोग्राम को यूज करके निकालनी है। अब सारे बच्चों को ये भी ध्यान देना होगा भाई कि नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कहा गया है। जान तो बच्चों यहाँ पर मिसिंग टर्म्स को कंप्लीट करने के लिए आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करेंगे, ठीक है ना। समझ गए, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उसकी जगह मिसिंग टर्म्स वगैरह निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे बच्चों मान लो ये एरिया निकालना है, तो ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझेंगे नहीं समझे, इस तरह से। तो बच्चों बाकी बचे हुए मिसिंग टर्म्स आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बच्चों मैं अब आपको बता दे रहा हूँ, जो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे और अगर आपने जूनियर से अपने ले लिए हो तो मैं आपको बता दूं उसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन है क्या एग्जाम में। तो मैंने आपको बता दिया था इसी एक्सरसाइज का वेटेज ज्यादा है, तो 5 या 6 में से आपके पास हो सकता है कोई एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो इसी के साथ बच्चों आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। आपके पास काम हो गया कि 16.1 के बचे हुए क्वेश्चंस करिए और 16.2 को भी कंप्लीट करिए। फिर हम इसका डिस्कशन करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।